कुछ अच्छे अच्छे जानवरों और मवेशियों के साथ जो है वो भी आपको दिखाएंगे कि आखिर इतना महंगा जानवर जो है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, इतना खूबसूरत जानवर जो है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। इसमें बकरे भी हैं, इसमें बैल भी हैं, इसमें दुम्बे भी हैं, तो मुख्तलिफ जानवर भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ जो इस मंडी में आने वालों के मसाइल हैं, मंडी लगाने वालों के मसाइल हैं, उनके साथ भी आपकी कुछ आगाही कराएंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं आपको आज मिलवाती हूँ सवाबी से। शेरू यहाँ आए हुए हैं तो उनके साथ मिलाते हैं कि आया शेरू जो है वो आया है तो क्या उसका वज़न क्या है। ये इतना खूबसूरत सा ये शेरू जो है जनाब, ये शेरू हैं और ये सवाबी से यहाँ लाए गए हैं। तो इनके जो मालिक हैं वो यहाँ आए हैं, उनसे पूछते हैं कुछ शेरू की खसूसियात के बारे में। ये बताएं कि ये शेरू जो है, इसका नाम शेरू क्यों रखा है? बस ये बचपन से पाला है तो वैसे इसकी जो बॉडी है ना वो शेर जैसी है, तो इसका नाम हमने इसलिए शेरू रखा है। तो कितने जानवर लाए आप इस मंडी में? फिलहाल सिर्फ हम यहाँ एक ही जानवर लेके आए। अच्छा, एक ही जानवर पे पूरा साल आपने मेहनत की है? नहीं, तो 3 साल की है इससे मेहनत। 3 साल? 3 साल का है जनाब ये शेरू और ये इसको यहाँ लेकर आए हैं। तो ये बताएं कि इसका वेट कितना है? इसका वेट हमने जब लाए थे तो तोला था ये माशाल्लाह 28 मन था इसका वेट। 28 मन? तो अभी इसका वेट यानी 28 मन है। तो ये बताएं कि इसकी कीमत कितनी है? कीमत इसकी जो हम फाइनल कर रहे हैं ना वो 25 लाख है। अब बाकी जो बंदा है उसके साथ थोड़ी बहुत कमी बेशी कर सकते हैं। तो आखिरी में क्या देंगे आप रेट? आखिरी में बस 30 लाख। अब ये इतना 32 लाख 30 लाख का जानवर आप लेकर आए, तो इतनी तो कुव्वत ख़रीद ही नहीं है। मैं तो आज देख रही हूँ कि मंडी में ये हमारा कैमरा देख के कुछ लोग जमा हो गए हैं, वरना मुझे ग्राहक तो दिखाई नहीं दे रहे। बस हाँ, इस जानवर का ग्राहक कम है फिलहाल, बॉर्डर भी बंद है। लेकिन इस किस्म का जानवर, इसका जब हम साबी गोश्त भी खरीदेंगे ना, बेचेंगे जब, 18 लाख इसका साबी गोश्त का मतलब कीमत होगी। चलें जी, 365 की स्क्रीन के ऊपर हम आपका ये शेरू भी दिखा रहे हैं और शेरू के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको भी दिखा रहे हैं। लेकिन जितने आप रेट बता रहे हैं तो अभी तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है जो हालात हैं। इस पे जितना खर्चा हुआ 30 लाख भी सस्ता होगा। लेकिन खैर यकीनी तौर के ऊपर शौक का कोई मोल नहीं होता। तो जिन लोगों को शौक है वो महंगा जानवर भी लेते हैं, वो खूबसूरत जानवर की तरफ उनकी ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी होती है कि बहुत खूबसूरत जानवर होना चाहिए। तो इस मंडी में हम आपको कुछ और खूबसूरत जानवर भी दिखाएंगे। फिर ये है कि ग्राहक अगर कम है तो क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो बहुत सारी जो फैक्ट्स हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। आइए आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं। खूबसूरत मवेशी तो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ईद में सिर्फ 1 रोज़ बाकी है और 1 रोज़ पहले भी शेरू भी जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई ग्राहक आए और आकर जो है वो उसके मोल लगाए। और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर मवेशी मंडी में बहुत सारे मवेशी मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मवेशी लाए गए हैं, लेकिन ख़रीदार बहुत कम है। तो जब ख़रीदार नहीं होगा तो वो शख्स जिसने सारा साल या कई साल जो है वो इन जानवरों के ऊपर मेहनत की है, तो उसका मुस्तकबिल क्या है, वो कितनी परेशानी में मुब्तला है, कितनी परेशानी उठाकर यहाँ तक जानवरों को लाया है, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है भाई? बहरोज़ खान। अच्छा बहरोज़, ये मैं देख रही हूँ कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जानवर यहाँ लेकर आए हैं, बड़े सारे जानवर हैं आपके। तो ग्राहक मुझे नज़र नहीं आ रहे, आपको भी क्या ये प्रॉब्लम आ रही है? सारों के ये प्रॉब्लम आ रही है इस बार जो है। एक तो महंगाई की वजह है जिसकी वजह से ग्राहक जो है बहुत कम है। और देख लें आजकल के हालात जो चल रहे हैं, मुल्की हालात जो चल रहे हैं, उनकी वजह से भी जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं इस बार कुर्बानी ना करने के बराबर हैं। तो मुझे ये बताइए बहरोज़ के आप आए कहाँ से और कब से आए हुए हैं? मैं मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ और मुझे तकरीबन कोई 20 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। तो कितनी मेहनत लगती है इन जानवरों को यहाँ पहुँचाने तक के लिए? बहुत ज़्यादा लगती है। तकरीबन हमें वहाँ से यहाँ तक आते हुए 22 घंटे लगे हैं। जानवर भी साथ थे, हमारी गाड़ी भी साथ थी, सारा कुछ था। तकरीबन कोई 22 से 1 घंटे हमें यहाँ पर पहुँचने में। तो आपको लग रहा है कि आपकी वसूली हो जाएगी? वसूली इंशाल्लाह तो उम्मीद तो काफ़ी है। ईद का पहला और दूसरा दिन भी, दूसरा दिन भी होता है यहाँ पर, लगता है अच्छा। तो देखें अल्लाह कारसाज है, इंशाल्लाह जो है वो। मुझे ये बताएं कि मैं जब एंटर हुई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि यहाँ जब वो आए हैं तो पहले एक पर्ची जानवरों की है, फिर कोई टैक्स भी है, फिर जब वो जाते हैं कोई जानवर गलती से ख़रीद लेता है तो वो जाते हुए उसके ऊपर दोबारा टैक्स है। तो ये कितने सारे टैक्स हैं जो यहाँ पर इस एक जानवर पे जो है वो अदा करने आने वाले? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप ये भी तो देखें ना कि मंडी जिसने ली हुई है उसने भी आई थिंक कोई ना कोई चीज़ तो दी होगी। इस तरह तो फ्री तो उसे भी नहीं मिली ना, उसने भी ठेका दिया होगा। ठीक है। सुन रहे हैं कि तकरीबन कोई 1 अरब 29 करोड़ रुपए का ठेका है, उसने भी तो पूरा करना है ना इसे। तो आपसे पूरा करेगा वो हमसे भी पूरा करेगा और कहाँ से पूरा करेगा। हाँ ये ठीक है कि जब आते हैं उस टाइम भी पर्ची देते हैं। अब जाने की पर्ची का कोई हमें कंफर्म नहीं है
यकीनी तौर के ऊपर वो जो 2% की पर्ची है वो ख़रीदारों को मसला हो रहा है। वो ख़रीदार जो हैं वो असल में वो उनको जो है वो वहाँ से पे करते हुए जाना है कि अगर एक फ़र्ज़ करें उन्होंने बैल लिया है तो उनको शायद उसके ऊपर 5,000 के करीब वो जो है वो बनता है रेट जो उन्होंने पे करना है। तो हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं भैया? हम ज़िला सरगोजा से हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। तो हनीफ, ये बताइएगा कि ये जो आप माशाल्लाह से इतने सारे जानवर लेकर आए हैं तो कुछ वसूली वगैरह होने की समझ आ रही है आपको? सर रेट कम है, कम रेट है, हमारा खर्चा ज़्यादा है जानवरों पे, मुनासिब रेट नहीं है हमारा। तो क्या करेंगे फिर हम दे रहे हैं, क्या करें? कम तो रेट ये मंडी का रेट है, ज़ाहिर है किसी ने तय तो नहीं किया। जगह का रेट ज़्यादा है, पर्ची का रेट ज़्यादा है, जानवरों पे खर्चा ज़्यादा है, जो हमारा जो खर्चा है वो खर्चा नहीं इतना वापस नहीं आ रहा। क्या वजह है? कीमत कम है जानवरों की, खर्चा ज़्यादा है जानवर के ऊपर, और वो जो कोशिश कर रहे हैं ना कि जी किसी तरह से ये जानवर जो है ये निकाल जाएं अब, क्योंकि वहाँ से लाने का किराया, वहाँ से लाने का ख़र्चा, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि लाने के ख़र्चे के बाद उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो ख़रीदेगा उसको भी टैक्स देना है, जो यहाँ लाया है उसको भी टैक्स देना है। लेकिन मंडी वालों को ये एहसास है, यहाँ पे जो ला रहे हैं, जो बेचने के लिए जानवर ला रहे हैं, उनको पूरी तरह से एहसास है कि जिसने मंडी लगाई है उसने भी पैसे लिए तो उसने पूरे किससे करने हैं, इन लोगों से पूरे करने हैं। तो ये एक साइकिल है, लेकिन इस साइकिल में आम आदमी जो है वो पिस चुका है, चाहे वो बेचने के लिए आया है जानवर या चाहे ख़रीदने के लिए आया है। तो दोनों के हालात ख़राब हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ आएंगे तो हम कुछ डिफरेंट चीज़ करके आपको दिखाएंगे, कुछ लाइटर बातें करेंगे लोगों के साथ, लेकिन जाहिर है जो महंगाई की वजह से परेशान आवाम है उन्होंने क्या लाइट बात करनी है, वो लाइट बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ और लोगों से भी आपकी बात कराते हैं। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर, थोड़ा आगे आए हैं तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा जानवर है, और इसका नाम मैंने उनसे पूछा है तो वो कुछ डब्बा सारिया कह रहे हैं। तो पता नहीं अब ये इसकी किस्म है या इसकी जो लुक है उसकी वजह से इन्होंने इसका नाम रखा है, तो मालिक से ही पूछते हैं कि आखिर नाम क्यों रखा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइए कि ये जो जानवर है इसका नाम ये क्या है, इसका क्या मतलब है? मैडम सिर्फ शौक की वजह से लोग रखते हैं, खूबसूरती भी है और उसके अलावा फतजंगी नस्ल के हैं, जिस वजह से करके फतेहजंग से आए हैं आप? जी फतजंग से आए हैं। अच्छा, तो इस वजह से करके इसका नाम मैंने रख दिया कि डब्बा सारिया। अच्छा, तो ये बताएं कि ये इसकी प्राइस कितनी है? 9 लाख। 9 लाख, ये तो छोटा लग रहा है। मैडम खूबसूरती देखो, और सिर्फ इसमें दूध और क्या कहते हैं आटा ही खाए और देसी घी। दूध, आटा और देसी घी पे पला है ये जानवर, तो 9 लाख फिर भी थोड़ा ज़्यादा नहीं है? नहीं मैडम इतना ज़्यादा नहीं है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी डिस्काउंट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप हमें डिस्काउंट दे देंगे।